शरण जाओ, प्रभु के स्वरूप जाओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पाओ। गुरु साकार रूप होते हैं। इसलिए गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, सबरी तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। और एक दिन भगवान, सबरी तो कहीं गई नहीं गई ढूंढने के लिए, भगवान खुद ही ढूंढते ढूंढते सबरी के यहाँ पर आ गए। और जैसे ही सबरी के यहाँ पर पहुंचे तो सबरी तो रोने लगी। अब क्या करूं, भगवान आ गए। यहाँ पर हम छोटे छोटे लोग बैठे हैं ना, थोड़ी सी चटाई बिछा दी, थोड़ी सी छाया कर दी, छोटा सा माइक लगा दिया। अगर यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आ जाए तो इतने माइक से काम चलेगा क्या? जितने आप बैठे हो उससे ज्यादा तो पुलिस वाले ही खड़े हो जाएंगे। इतने बड़े भगवान जगत के मालिक आ गए, सबरी तो वो क्या करेगा? रोने के सिवाय कुछ नहीं था। भगवान के सामने सबरी क्या कहती है? यही विधि स्तुति करो तुम्हारी, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में जड़ी मति नारी, यही विधि स्तुति करो तुम्हारी। हे प्रभु, मैं तो अनपढ़ हूँ, भोली भाली हूँ, मुझे आरती नहीं आती। मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, कैसे आपका सम्मान स्वागत कैसे करूं? मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है। भगवान तो भोले लोगों को ही तो मिलते हैं। कहने लगे सबरी तो अनपढ़ है, पर हम तो पढ़े हुए गुरु जी के आश्रम में। वशिष्ठ जी विश्वामित्र मेरे गुरु जी है, मैंने खूब पढ़ा है, इसलिए आप ऐसा करो, हमारी जगह आप बैठ जाओ, हम आरती बोल देते हैं। तो बेचारी भोली है, भगवान के आश्रम पर खुद ऊंची बैठ गई, भगवान नीचे खड़े हैं, और अपने हाथों से अपने भक्त की आरती कर देते हैं। कौन? भगवान। दुनिया में एक ही भक्त ऐसी हुई है जिसकी भगवान स्वयं आरती उतारते हैं। किसकी? सबरी की। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव भगति करना। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव भगति करना। भामिनी बाता, मानव एक भगति करना था। सबरी जाति पाति पढ़ाई नहीं देखता, चतुराई चूल्हे पढ़ो, धूल मिलो आचार। तुलसीदास बिनु भजन के, चारों वर्ण समार। चतुराई से नहीं पकड़ में आता। सबरी ने भगवान की खातिरदारी के लिए, और तो कुछ घर में था नहीं, थोड़े से बेर पड़े थे, झाड़ी के बेर तोड़े हुए, आधे हरे थे आधे लाल थे। सोचने लगी और तो क्या मनवार करो, पर थोड़ा सा बेर खिला देती हूँ, घर में कोई आया तो देते ही है कुछ न कुछ। तो भगवान के दांत खट्टे हो जाएंगे, इसलिए टेस्ट करके देना चाहिए। इतनी भोली है कि उसको ये भी पता नहीं कि जूठा नहीं खिलाना चाहिए। और जब तक के जो खट्टे थे ना उनको साइड में रख दिया, और जो मीठे थे वो हथेली में लेके भगवान को कहते, लो खाओ भगवान। और भगवान खा भी रहे थे। लक्ष्मण जी को भी खिलाती, लेकिन लक्ष्मण जी ले तो लेते थे, लेकिन लक्ष्मण जी को तो बहुत बुरा लगा, जूठे खिला रही है, लार लगी हुई, दांत लगे हुए, खाते नहीं थे, हाथ में लेकर के धीरे से छिपके पीछे फेंक रहे थे। भगवान को मालूम पड़ गया लक्ष्मण गलती कर रहा है, आज अगर इसके बेर खा लेगा तो निहाल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर प्रेम है।
जूठन नहीं है, प्रेम है। भगवान संकेत संकेत में अपने भाई को समझाते हैं, लिचमण आज का सवाया मीठा बोर, लिचमण आज का सवाया मीठा, इन बोरन कोई कोई मीठो, इन बोरन कोई कोई मीठो, जिनकी खानी खोर, लिचमण आज का उस छोटी जात की अनपढ़ सी गंवार स्त्री को भगवान ने कौशल्या का स्थान दे दिया। माँ होती है ना, वो अपने बच्चे को जब जिमाती है तो पल्लू का आउट करती है, मेरे बच्चे को नजर नहीं लग जाए। उसके सिर पर काला चंद्रमा बनाती है काजल का। आज उनको अपनी माँ याद आती है। भाइयों बहनों, ये क्या है? प्रेम है। वहां पर ये चतुराई नहीं चलती है। पिपलाद ऋषि की सारी कथा सुनने के बाद नारद जी बोले विष्णु भगवान से कि प्रभु, लोग गायत्री जपते भी हैं, माला जप करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कईयों को तो सुंदरकांड पूरा भी याद है, लेकिन क्या गलती हो जाती है कि उनकी साधना सफल नहीं होती? तो उत्तर देते हैं, मानव शरीर है शक्ति स्रोत, बस इसको ही पहचानो तुम, बस इसको ही पहचानो, बस इसको ही पहचानो, इसमें सोई चेतना शक्ति को ही विकसित कर डालो, इसमें सोई चेतना शक्ति को ही विकसित कर डालो। काम क्रोध मद लोभ मोह का पर्दा इस पर पड़ा हुआ, पर्दा इस पर पड़ा हुआ है, पीयूष कलश इसमें प्रमुख सोने से मढ़ा हुआ है, इसमें पीयूष कलश प्रमुख सोने से मढ़ा हुआ। आत्मदेवता का करो तुम अभिनव श्रृंगार, रामा तुम अभिनव श्रृंगार, सारे कलमश दूर कर करो प्राण संसार, सारे कलमश दूर कर करो प्राण संसार। विष्णु भक्त सद्गुरुदेव की जय। उन्होंने कहा कि गायत्री की माला तो फेर दो। लोग कहते हैं हनुमान जी की साधना करते हैं। भाइयों बहनों, साधना हनुमान जी की नहीं होती, हनुमान जी की तो उपासना होती है। उपासना मतलब उप आसन। हम जैसे गायत्री माता की उपासना उनके सामने बैठते हैं, पास में बैठते हैं ना, उनके समीप बैठने का नाम उपासना है। माला जप करिए, साधना नहीं है। साधना हनुमान जी की नहीं होती, साधना गायत्री की नहीं हो, साधना तो अपने आप की होती है। इसकी हमारे अपने जीवन की साधना होती है। जीवन में कैसे साधना की जाए? और देवताओं को जैसे अगरबत्ती धूप मखाना चढ़ाते हैं ना, तो इस जीवन देवता की साधना कैसे करें? धूप दीप नैवेद्य चढ़ा जो पूजा हम कर पाते हैं, इसको ही कर स्वीकार देव मन में प्रसन्न हो जाते हैं, इसको कर स्वीकार देव मन में
गंभीर, ओ माँ होकर कुछ गंभीर। बतलाता हूँ विधि तुम्हें, रख लो मन में जी। बतलाता हूँ विधि तुम्हें, रख लो मन में जी। विष्णु भगवान की ये धूप दीप से तो देवताओं की पूजा सब करते हैं, पर ये आत्म देवता, जीवन देवता, इसकी साधना कैसे करें? तो बहुत ही सुंदर जवाब दिया है ऋषि ने। किसने? पिपलाद ऋषि कहते हैं, जैसे छलनी में दूध दूह। छलनी जानते हो ना, चालनी होती है ना, चालनी। बाल्टी में सब दूध निकालते हैं भैंस का, पर चालनी में निकाले तो भैंस से भी गया और हमारे भी हाथ नहीं आया। जैसे छलनी में दूध दूह, मूर्ख खुद ही पछताता है। मूर्ख खुद ही पछताता है, मूर्ख खुद ही पछताता है। वैसे ऐसे भी बन मानव, जीवन रस व्यर्थ गवाता है। वैसे ऐसे भी बन मानव, जीवन रस व्यर्थ गवाता है। दीन दरिद्री बन करके, फिर दीन दरिद्री बन करके अपना दुर्भाग्य बुलाता है, अपना दुर्भाग्य बुलाता है। जीवन संपदा लुटा करके, जीवन संपदा लुटा करके अति दुखद पंथ अपनाता है। जीवन संपदा लुटा करके अति दुखद पंथ अपनाता है। चंचल मन है यह बहुत, भटके चारों ओर, रामा भटके चारों ओर। इस मृग कृष्णा का कहीं खाता और न छोड़। इस मृग कृष्णा का कहीं आता और न छोड़। विष्णु भगवान की। भाइयों बहनों, जैसे छलनी में दूध दो, मूर्ख खुद ही पछताता है, वैसे ऐसा ही में मानव जीवन रस व्यर्थ गंवाता है। आपने खेजड़ी के पेड़ होते हैं ना, उनमें ग्वाले लोग और कुछ भोले भाले बच्चे कुल्हाड़ी से उसमें जगह जगह कट लगा देते हैं। बताया कि आपको कट क्यों लगाते हैं सावरमल जी? उसमें गोंद निकलता है। अब वो गोंद निकलता है तो कुल्हाड़ी से कट लगाने पर गोंद तो निकल जाएगा, खाने वाले खा भी लेंगे, लेकिन बेचारी खेजड़ी का रस तो कम हो गया ना, वो तो कमजोर पड़ी जाएगी। आदमी ने असंयम के कारण अपने रस को व्यर्थ में गंवा दिया है। इसलिए मानव को शक्तिशाली बनने के लिए उन्होंने लिखा है, हर मानव को परमेश्वर ने दो चार शक्ति दे डाली है, दो चार शक्ति दे डाली है, दो चार शक्ति दे डाली है। ये महाशक्तियां धन धन का सौभाग्य बनाने वाली है। महाशक्तियां धन धन का सौभाग्य बनाने वाली। विष्णु भगवान की। हर मानव को भगवान ने चार शक्तियां दे डाली हैं। ये महाशक्तियां जन जन का सौभाग्य बढ़ाने वाली हैं। ये चार शक्तियां कौन कौन सी हैं? इंद्रिय संयम सबसे बड़ा, समय का संयम, विचारों का संयम, धन का संयम। आज आदमी असंयमी होने के कारण दुख पाता है। आपने दयानंद सरस्वती का नाम सुना है ना? महाराज दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक, जिन्होंने हिंदुस्तान को बहुत सारे सत्ता सेनानी दिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। गुरुजी ने कह दिया कि तुम्हें शादी नहीं करानी है, हिंदुस्तान की चेतना जागृत करो, गांव गांव में गायत्री और वेदों का प्रचार करो। स्वामी बिरजानंद ने उनको दीक्षा दी थी। रोज यज्ञ करते थे। कहते हैं एक दिन लोटा लेकर के जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे, रास्ते में दो सांड लड़ रहे थे।
स्वामी जी ने जोर से उनको डांट पिलाई, रे मूर्खो तुम हटोगे कि नहीं हटोगे, क्योंकि सांड के शरीर में ताकत बहुत होती है, अगर सींग चुपा देगा तो दूसरे का पेट फाड़ डालेगा। जोर से उनकी वाणी में इतना दम था कि सांड ठिठक करके एक बार तो ठहर गए। वो लोटा उठा करके आगे जाने लगे तो पीछे से फिर फूं फूं की आवाज सुनी, फिर मुड़े, अब तुम हटोगे नहीं क्या यहां से, और पकड़ के एक सांड का एक हाथ से सींग पकड़ लिया, दूसरे का दूसरे हाथ से पकड़ लिया, और मरोड़ते मरोड़ते दोनों को उठा के ऐसा पटका, दोनों की जीभ निकल गई और दोनों भाग गए वहां से। किसकी ताकत है? इंद्रिय संयम ब्रह्मचर्य की ताकत। भाइयों बहनों, आज तो टेलीविजन पर और इन मोबाइल फोनों में ऐसा ऐसा गंदा मसाला परोसा जा रहा है। हमारी भागवत कथाएं कुछ भी नहीं उनके सामने, ऐसी गंदगी, उसके कारण तो ये घटनाएं घट रही है। दोपहर में हमारी बहनें गोष्ठी कर रही थी, माँ बाप का मुंह काला करा के फटाफट भाग जाती है, पता नहीं किसके साथ चली गई, और पुलिस वाले पकड़ के ले भी आते हैं तो कहते हैं कौन है, माँ बाप के लिए कहती है मैं तो इनको पहचानते ही नहीं। हम तो बेटी कह देती है बाप के लिए, माँ के लिए कहती है कि मैं तो इनको नहीं पहचानती। 20 साल की बड़ी करके 22 साल की बड़ी करके तुम्हें पाला था, वो पहचानने के लिए मना कर देती है, और मुझे सुरक्षा दीजिए। ये नौबत क्यों आती है? असंयम के कारण आती है। उससे व्रत कराओ, अनुष्ठान कराओ, तब तो लाड ही लाड में ठूसते रहे, तू ये खा ले, तू ये खा ले, व्रत करिए तो ये खा ले, केला खा ले, सेव खा ले, संतरा खा ले, व्रत करने देते ही नहीं। लाड प्यार में ऐसा ही में बना दिया हमने बच्चों को भी। भाइयों बहनों, आदमी अगर अपनी शक्ति को क्षीण नहीं होने दे तो क्या कर सकता है? एक दृष्टांत आता है महात्मा तुलसीदास का, नाम सुना ना आपने? भी चौपाई गाते ना, मंगल भवन मंगलहारी। वो पढ़े लिखे थे, उनकी किसी अच्छे घर की लड़की से शादी हो गई। ब्याह होने के बाद वो ससुराल गई लड़की। 2-4 महीने बाद पहली बार जब अपने पीर आई थी तो रात को उसके पतिदेव तुलसीदास जी महाराज तो रात को ही उसके पीछे पीछे आ गए। अंधेरा हो गया था, रात के 12-12:30 बजे थे। उसे बड़ी शर्म आई कि मेरा पति, मैंने सुना था ये ज्ञानी है। उसने अपने पति को डांट पिलाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम हाड़ मांस के लोथड़े के लिए रात को, आधी रात को हमारे यहाँ पर पीर में आ गए। मेरे पिताजी क्या कहेंगे, मेरे भाई क्या कहेंगे? मैंने तो विद्वान तुलसीदास से ब्याह किया था, तुम तो जानकार तुलसीदास निकले, ज्ञानी नहीं हो। ज्ञानी कौन है? गुरुदेव ज्ञानी है, जिन्होंने जीवन में ज्ञान को धारण कर लिया, वो ज्ञानी है। बाकी तो जीव की लपालपी है, पढ़ लो और सुनाओ, पढ़ लो और सुनाओ। जीवन में धारण नहीं किया तो क्या फायदा उस ज्ञान का? तुलसीदास जी की पत्नी ने तुलसीदास को महात्मा बनाया था, डांट पिलाई, तुलसीदास शर्म से पानी पानी हो गया। रात को वापिस चले गए तुलसीदास जी अपने ससुराल से, और घर नहीं गए। कहां गए? जंगल में जाकर के कुटिया बनाई। अब तो मैं किताबों, जो हमने ज्ञान की किताबें पढ़ी है, वेद पढ़े हैं, कुरान पढ़े, उनको जीवन में धारण करूंगा। एक से एक कठोर साधना करने लगे। हमारे गायत्री विवाह के भाई करते हैं, जब दीक्षा लेते हैं ना तो 3 माला 1 माला जप करने का संकल्प लेते हैं। थोड़े दिन बाद में नवरात्रि का अनुष्ठान आता है तो वो नवरात्रि का संकल्प करते हैं और 24,000 का अनुष्ठान करते हैं। सबको करना चाहिए। फिर थोड़ा और कोई बड़ा संकट कोई परिवार में, मोहल्ले में दिखता है तो गायत्री के लोग दयालु बहुत होते हैं, वो उनके लिए 1.25 लाख का अनुष्ठान भी कर देते हैं। दोपहर में हमारे बिमला दीदी कह रहे थे, जो कैद में पड़ी हुई महिला थी, मैं खुद मेरी आंखों से इनके साथ जाकर के देख के आया हूँ देहरादून की जेल में। सेंट्रल जेल है, वो हर एक आदमी जा नहीं सकता। 5-6 जगह पर चेकिंग होती है। ऐसे खूंखार आतंकवादी उसमें भरे पड़े हैं, वहां पर ये कराते हैं। 1.25 लाख के अनुष्ठान, रोज 33 माला जप करते हैं तो 40 दिन में पूरा होता है।
और कई लोग माला पर भी लेते हैं, माला की गिनती तो पूरा कर लेते हैं, लेकिन नमक खाए बिना नहीं रह सकते, चीनी खाए बिना नहीं रह सकते, तेल खाए बिना नहीं रह सकते। जो चीज हमको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है उसका त्याग करना चाहिए, वो तो त्याग होती नहीं। भाइयों बहनों, गुरुदेव की फोटो लगी है तो ऐसे थोड़ी लगी है, गुरुजी ने त्याग किया है, खाने में बहुत त्याग किया है। लोग कहते हैं गुरुजी आप कौन सा मंत्र जप करते हो, हमारे तो गायत्री मंत्र इतना जप कर लिया फिर फायदा ही नहीं हुआ, आप तो जो कहते हो वही हो जाता है। गुरुजी जैसा कहते थे वैसा ही होता था। एक बार एक गांव में, छोटा सा गांव था, इनका सरपंच साहब का गांव था। जून के महीने में अपने कार्यक्रम रख दिया। जून के महीने में अपने यहाँ पर आंधी तो रोज ही आती है, शाम को धूल भरी आंधी आती थी। कार्यक्रम की तारीख तय हो गई। जिस दिन कलश यात्रा थी तब तक भयंकर लू चल रही थी। दोपहर को लोग 5 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलते थे, लोग के थपेड़े। सब लोगों ने प्रार्थना की, गुरुदेव इतनी भीषण गर्मी में कैसे यज्ञ होगा, शाम तक तो गर्मी पड़ती है, शाम को आंधी आ जाती है। गांव से हजारों महिलाएं आई, टेंट लगा हुआ है, सब लोग हम बैठे और कलश भगवान की पूजा के मंत्र बोल रहे थे। तब तक एक अचानक आंधी आई, तूफान आया और हमारा टेंट सारा हमारे ऊपर ही गिर गया। लगी तो किसी को नहीं, एक कलश की कोर भी खाली नहीं हुई। बरसात हुई, इतनी जोरदार बरसात हुई, महीन छोटे छोटे ओले भी गिरे। टेंट रात को उठा करके सुखा दिया। कलश यात्रा निकली। 3 दिन तक जून के महीने में रजाई ओढ़नी पड़ी हमको। ऐसा शानदार यज्ञ हुआ। भाइयों बहनों, परम पूज्य गुरुदेव जैसा कहते हैं वैसा देवता करते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में सिद्धि है। 24 लाख के 24 महापुरुषों गुरु जी ने पूरे किए हैं। तुलसीदास से महाराज साधना करने लगे, अब मैं नमक नहीं खाऊंगा, अब मैं मिर्च नहीं खाऊंगा। हमारी एक मजिस्ट्रेट थी, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, अभी है वो, बीकानेर में 108 कुंडी यज्ञ था, तो उसने 1 महीने की छुट्टी ली और चप्पल जूती पहननी छोड़ दी कि जब तक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं होगी तब तक मैं कांटों पर भी चलूंगी, लेकिन सुख नहीं कहूंगी। जमीन पर सोना, बोरी बिछा के सोना, ये त्याग है। भाइयों बहनों, जो मखमल के गद्दों पर पड़े रह करके युग परिवर्तन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे पीले कपड़े वाले जितने भी भाई है ना, ये सब बहने भाई जो दूर दूर से आए हैं, सुखों का त्याग करके, उनको मालूम है कि कहीं रजाई मिली तो ठीक, कंबल मिला तो ठीक, गद्दा मिला तो ठीक, नहीं तो दरी पर ही सो जाएंगे। सुख लेने के लिए थोड़ी आए हैं। ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले। राह नहीं है फूलों की, राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। ये राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। मैं 18 साल का था, गायत्री परिवार में काम करने लगा ही था, तो मेरे पास इनके गांव का कोई एक आदमी आया। उनको किसी ने कह दिया कि गायत्री का ये हो जाएगा ना, उस घर में भूत प्रेत नहीं रह सकते। क्यों रह सकते हैं क्या भाई? नहीं रह सकते। सूरज उगने के बाद में अंधेरा नहीं रह सकता। और जिस घर में गायत्री की साधना होती है, भूत पिशाच सब भय खावे, वंदे वेद मातरम। भूत पिशाच सब भय खावे, वंदे वेद मातरम। यम के दूत कटे नहीं आवे, वंदे वेद मातरम, वंदे वेद मातरम।
त्रिवेद मानो वसुदेव मानो भूत पिशाच सब त्रिवेद मानो यम के दूत निकट नहीं आवे वसुदेव मानो। विष्णु भगवान की जय।